वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम द लोटस ईटर्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। यूलिसिस के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग लोटस का पौधा खा लेते हैं। उसके बाद उनमें आलस्य भर जाता है। उसके बाद वो लोग सब एक गीत गाने लगते हैं। उसे ही कोरिक सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। अब वो सॉन्ग गा रहे हैं। देयर इज़ अ स्वीट म्यूज़िक हियर दैट सॉफ्टर फॉल्स, कि यहाँ पर जो संगीत है वो बहुत ही स्वीट है। दैट सॉफ्टर फॉल्स, और वो मधुरता से कोमलता से गिरता है। देन पिटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेज ऑन द ग्रास, जिस प्रकार जो रोज़ होते हैं, जैसे रोज़ की पत्तियाँ होती हैं जो ग्रास पर गिरती हैं, उसी प्रकार जो ये म्यूज़िक है वो भी गिर रहा है। और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर बिटवीन वॉल्स, और जो ये नाइट ड्यूज हैं मतलब जो रात की ओस हैं वो एक शांत पानी पर गिरती है। बिटवीन वॉल्स ऑफ शेडो ग्रेनाइट इन ग्लिमरिंग पास, जो वो वॉल्स होती है, जो दीवारें होती हैं, उसके बीच में से एक शेडो के रूप में ग्रेनाइट पर गिरता है। इन अ ग्लिमरिंग पास, और जो इस प्रकार चमकता है और वहाँ से निकलता है। म्यूज़िक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज, और जो ये म्यूज़िक है वो बहुत ही कोमल है और जो ये क्या करता है, हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। देन टायर्ड आईलाइड्स अपॉन टायर्ड आइज, और जो ये आईलिड्स हैं मतलब जो हमारी पलकें हैं वो बहुत टायर्ड हो चुकी है, और जो हमारी आंखें हैं वो भी बहुत थक चुकी है। मतलब इस संगीत को सुन सुनकर उनकी आंखें और उनकी पलकें थक चुकी है। म्यूज़िक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज, और जो ये संगीत है वो उनको एक स्वीट सी नींद ला रहा है। और फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काई, और जो आकाश है वो भी एकदम आनंदमय आकाश है। हियर आल कूल मोजेस डीप, और यहाँ पर जो मोजेस है मतलब जो काई है वो बहुत ही गहरी है। एंड थ्रू द मोज द आईवी क्रीप, और इन मोजेस में से, इन काइयों में से आईवी की जो बेलें हैं वो निकल रही है। एंड इन द स्ट्रीम्स द लॉन्ग लिव्ड फ्लावर्स वीप, और जो स्ट्रीम्स है मतलब जो धाराएं हैं, जो लहरें हैं, उसमें से लंबी लंबी पत्तियों वाले फूल है जो रो रहे हैं, इस प्रकार बताया गया है। एंड फ्रॉम द क्रेगी लेड द पॉपी हैंग इन स्लीप, और जो ये क्रेगजी लेड है मतलब जो ये चट्टान का जो किनारा है वहाँ पर जो पॉपी के जो पत्ते हैं यानी अफीम के जो पौधे हैं वो लटके हुए, जो तो ऐसा लग रहा है मानो वो सो रहे हैं। वाई आर वी वीप्ड अपॉन विथ हैवीनेस, कि हम मनुष्य को वीक्ड मतलब इतना क्यों दबाया जाता है, विथ हैवीनेस भारीपन से, मतलब हम मनुष्य को जिम्मेदारियों से इतना क्यों दबाया जाता है। एंड अटोली कंज्यूम विथ शार्प डिस्ट्रेस, और हम पूर्ण रूप से कंज्यूम्ड मतलब नष्ट कर दिए जाते हैं, एक तीखी तीव्र वेदना से हमें नष्ट कर दिया जाता है। वाइल ऑल थिंग एल्स हैव रेस्ट फ्रॉम वेरीनेस, कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको आराम मिल जाता है, उनकी थकान से उन्हें आराम मिल जाता है। ऑल थिंग हैव रेस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें रेस्ट मिलता है। वाई शुड वी टॉयल अलोन, फिर हम ही लोग क्यों अकेले परिश्रम करें, मतलब जो संसार में मनुष्य हैं वही व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, बाकी जितनी भी चीज़ें वो रेस्ट करती है, तो हम अकेले ही क्यों परिश्रम करें। वी ओनली टॉयल, हम ही क्यों परिश्रम करें। हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, जो फर्स्ट थिंग है मतलब मनुष्य इस संसार की श्रेष्ठतम कृति है, फिर हम ही क्यों परिश्रम करें। एंड मेक प्रीपेंचुअल मोन, और फिर हम निरंतर लगातार विलाप करते रहते हैं। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर सॉरो थ्रोन, और हम एक दुख से दूसरे दुख की तरफ फेंक दिए जाते हैं, मतलब हम काम में इतने लिप्त हो जाते हैं, हम उसे रेस्ट भी नहीं देते अपने आप को, और हम जिम्मेदारियों से भर जाते हैं और हमें एक दुख से दूसरे दुख की तरफ फेंक दिया जाता है। नॉर एवर फोल्ड आवर विंग्स, और हम हमारे जो विंग्स हैं, हमारे पंख मतलब जो हमारे अंग हैं, उन्हें हम फोल्ड भी नहीं कर सकते, मतलब उनको भी हम आराम नहीं दे सकते। एंड सीज फ्रॉम वॉन्डरिंग, और हम अपने आप को जो लंबी लंबी यात्राएं हैं उन्हें भी समाप्त नहीं कर सकते। नॉर स्टेप आवर ब्रोज इन स्लम्बर होली बाम, और जो हमारी ललाट हैं उनको हम नींद मतलब अगर नींद भी आ रही हो, नींद रूपी पवित्र मलहम भी उस पर नहीं लगा सकते। नॉर हार्कन वर्ड द इनर स्पिरिट सिंग, और हम जो सुनते भी नहीं है, जो हमारी अंतर आत्मा है वो जो कहती हैं हम उसकी बात भी नहीं सुनते। देयर इज़ नो जॉय बट काम, यहाँ पर कोई आनंद नहीं है लेकिन काम,
श्रेष्ठतम। वाई शुड वी ओनली टॉयल, लेकिन हम ही क्यों टॉयल करें, मतलब हम ही क्यों कठिन परिश्रम करें। द रूफ एंड क्रोन ऑफ थिंग्स, जबकि हम रूफ एंड क्रोन मतलब श्रेष्ठतम है, सभी चीज़ों में हम श्रेष्ठतम हैं, फिर हम ही लोग क्यों कठिन परिश्रम करें। अब वो कहते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब मनुष्य को ही काम करना पड़ता है, अदर चीज़ों को काम नहीं करना पड़ता। अब वो बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। लो इन द मिडल ऑफ द वुड, कि जंगल के बीचों बीच देखो। द फोल्डेड लीव इज़ वुडेड फ्रॉम आउट द बर्ड, कि जो ये लीव है मतलब जो फूल होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मुड़ी भी रहती हैं। जो आउट द बर्ड विथ विंड्स, जब हवाएं चलती हैं तो वो जो पत्तियाँ हैं वो कलियों में से बाहर निकलती है। अपॉन द ब्रांच, और ब्रांच पे मतलब फूल के साथ वो खिलती है। एंड दे ग्रोज ग्रीन, और वो जो पत्तियाँ हैं वो हरी होती है। एंड ब्रॉड, और बड़ी भी होती है, विस्तृत होती है। एंड टेक्स नो केयर, और खुद की कोई परवाह नहीं करती। सन स्टिप्ड एट नून, और दोपहर के समय जो सूरज की रोशनी होती है उनसे वो पोषित होती है। एंड इन द मून, और रात के समय नाइटली ड्यू फेड, जो रात में जो ओस की कणों उन पे गिरती हैं उससे वो परिपक्व होती है। एंड टर्निंग येलो, फिर वो पीली पड़ जाती है। फॉल्स, फिर वो गिर जाती है। एंड फ्लोट डाउन द एयर, और उसे जो एयर है मतलब जो हवा है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। अब आगे बताते हैं लो, अब देखो। स्वीटेंड विद द समर लाइट, कि ये समर लाइट मतलब सूर्य की जो चमक होती है उससे ये स्वीटेंड मतलब मधुर होते हैं। द फुल जूस्ड एप्पल, जो ये एप्पल होते हैं इन पे जब सूर्य की किरण पड़ती है जिससे ये मीठे होते हैं। वैक्सिंग ओवर मेलो, और वो मतलब परिपक्व हो जाते हैं उस लाइट से। ड्रॉप इन अ साइलेंट ऑटम नाइट, और ये ऑटम की जो रात होती है उनमें नीचे गिरते हैं। ऑल इट्स अलॉटेड लेंथ ऑफ द डे, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको जितना भी जीवन प्रदान किया गया है वो। द फ्लावर राइपन इन इज प्लेस, तो मतलब ये अपनी जगह पे ही परिपक्व होते। राइपन्स एंड फेड्स, परिपक्व होते हैं और मुरझाते हैं। एंड फॉल्स, और गिर जाते हैं। एंड हैड नो टॉयल, और इन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सॉइल, और ये मतलब इन जहाँ पर जो भूमि होती है उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर ये मतलब इनकी जड़ें जमी रहती है और ये फटाफट वहाँ पर उग जाते हैं। इन्हें इस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। अब ये सेलर से जो आगे बोल रहे हैं, हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई, कि जो ये डार्क ब्लू स्काई है, जो ये अंधकार रूपी नीला आकाश है वो बहुत ही नफरत भरा है। वॉलंटेड ओवर द डार्क ब्लू सी, और ये मतलब जो अंधकार रूपी नीला सागर है उसके ऊपर है। डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, और जो मृत्यु है यह जीवन की समाप्ति है। वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, तो हमें मतलब इस जीवन में लेबर ही क्यों करना चाहिए, हमें इस जीवन में परिश्रम ही क्यों करना चाहिए। जब मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है तो हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए। लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। टाइम ड्राइव्ड ऑनवर्ड फास्ट, जो समय है वो अपने आप ही तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। एंड इन अ लिटिल वाइल, और कुछ क्षण के लिए। आर लिप्स आर डम, जो हमारे लिप्स हैं जो हम हैं हमें शांत रहने दो, हमें कुछ समय के लिए हैंग आउट करने दो। लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। वॉट इज़ इट दैट विल लास्ट, जब यही सब कुछ अंतिम है तो हमें क्यों मतलब परिश्रम करें। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, हमसे सभी चीज़ें ले ली गई है। एंड बिकम पोर्शन एंड पार्शल ऑफ द डेडफुल पास्ट, और हम बन चुके हैं एक अभिनंग बन चुके हैं एक भयंकर पास्ट का। लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। वॉट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विथ ईविल, हमें बुराई के प्रति युद्ध करके क्या आनंद मिलेगा, हमें इससे क्या प्रसन्नता मिलेगी अगर हम बुराई के खिलाफ युद्ध भी करते हैं। इज़ देयर एनी पीस, इसमें कोई शांति है। इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव्स, ऊपर चढ़ते हुए मतलब ऊपर चढ़ते हुए जो उठती हुई लहरें हैं उसके ऊपर जाते हुए इसमें कोई शांति है। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सभी चीज़ों को रेस्ट मिलता है। एंड राइपन टूवर्ड्स द ग्रेव, और वो परिपक्व होते हुए ग्रेव में चली जाती है, मतलब सभी की मृत्यु हो जाती है। इन साइलेंस, शांति में। राइपन फॉल सीज, वो राइपन होती हैं परिपक्व होती है गिरती है और समाप्त हो जाती है। गिव अस लॉन्ग रेस्ट, या तो हमें लंबा आराम दे दो, और डेथ या फिर मृत्यु दे दो। डार्क डेथ और ड्रीमफुल ईजी, या तो हमें अंधकार रूपी मृत्यु दे दो या फिर हमें आसानी से हमारा जीवन व्यतीत करने दो।